नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिक्रमा। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजधानी देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी से मिले बीआरओ के एडीजी हरेंद्र कुमार। मुख्यमंत्री धामी के साथ की शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सचिव शैलेश बगौली ने कहा, पर्यटन विभाग के पटेल नगर मुख्यालय में अब बनेगा बिजनेस होटल। अगले 60 सालों में 247 करोड़ रुपए की आय होने की है संभावना। पटेल नगर में हमारा पुराना कार्यालय है, वहाँ पे हम लोग एक बिजनेस होटल लेकर के आए और उसमें लगभग हमारा इसमें जो राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा वो लगभग 60 साल के संचालन में लगभग 247 करोड़ की इसमें आय होने की इसमें संभावना है। तो इस पे माननीय मंत्रिमंडल, इसको पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा, तो इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। रामनगर में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। लक्सर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाली कांग्रेस से जोड़ो यात्रा। कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस को मजबूत करना है बेहद जरूरी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धामी सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार बेरोजगार युवाओं का कर रही है मानसिक और आर्थिक शोषण। चेन स्नैचिंग मामले में देहरादून पुलिस ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा, दोनों आरोपी हैं हिस्ट्री शीटर। हल्द्वानी में नैनीताल जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। विभाग के कार्यों की विस्तार से जानकारी लेते हुए सभी निर्माणदायी संस्थाओं को किया निर्देशित। हल्द्वानी में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने शहर के आंतरिक मार्गों के निर्माण और सुधारीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए देने की करी घोषणा। कहा, विकास के कार्यों में ना पक्ष है और ना विपक्ष। टिहरी के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुई शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की बैठक। मयूर दीक्षित ने कहा, कम परिणाम प्रतिशत वाले स्कूलों पर करे फोकस। 9 जुलाई को होने वाले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा को लेकर रुद्रपुर में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने ली बैठक। कहा, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को इलेक्शन मोड की तर्ज पर कराया जाए संपन्न। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा, 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम और अस्पतालों को पंजीकरण में मिलेगी छूट। कैबिनेट बैठक में मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मिली मंजूरी। सचिव शैलेश बगौली ने कहा, पीपीपी मोड में होगा संचालन। जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी में एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को संचालित किए जाने के संबंध में पर्यटन विभाग ने अनुमति मांगी थी। इसमें भी हमारा पीपीपी के माध्यम से किया जाएगा और ये 15 वर्ष की अवधि के लिए इसको पीपीपी में देने का प्रस्ताव था, जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। तो इस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई। मॉनसून को लेकर पीडब्ल्यूडी नजर आ रहा है तैयार। प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव ने कहा, जगह जगह जेसीबी की गई है तैनात। देहरादून स्मार्ट सिटी के सड़क निर्माण कार्यों में ढिलाई को लेकर नगर आयुक्त मनोज गोयल का बड़ा बयान। कहा, मौसम साफ होने पर कार्य हो सकेंगे पूर्ण। ऑलरेडी सारे कार्य जो है पूर्व में चालू हो गए हैं। एक करीब 40% के कार्य लगभग पूर्ण भी हो चुके हैं। जो टेंडर्स हमने अभी वर्तमान में किए हैं उसमें, और शेष पे कार्य चालू है। और कुछ मौसम का भी जो है थोड़ा सा सहयोग जैसे ही प्राप्त होता है, जैसे ही थोड़ा सा क्लियर मौसम कुछ दिनों का मिलता है, शेष कार्य भी जो है पूर्ण होने की कगार पे आ जाएंगे। रुड़की में भाजयुमो द्वारा आयोजित कांवड़ सेवा शिविर का हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हवन पूजन कर किया उद्घाटन। नरेश बंसल ने कहा, 365 दिन जनता की सेवा में रहती है भाजपा। हम देवभूमि के लोग हैं और ये सौभाग्य हमको मिला है कि पूरे देश में पूरी दुनिया के लोग इस धरती पर आते हैं और उनकी सेवा का हमको अवसर मिलता है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कांवड़ सेवा में जुटे हुए हैं। जब शिव भक्त अनेक कठिनाइयाँ उठाते हुए माँ गंगा का जल ले जाकर के अपने अपने गांव में जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव के शिवालय में, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो, उसको ध्यान में रखकर समाज के द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन, भंडारों का आयोजन, दवाइयों का वितरण, उनकी चिकित्सा का काम, ये सब प्रकार से आराम की व्यवस्था
ये सब होता है और उसी के अंतर्गत ये सब हो रहा है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन जनता की सेवा में रहती है। हम कहते भी है सेवा से संगठन, चाहे आपदा काल हो उसमें हम सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, कांवड़ हो तो उसमें हम कांवड़ियों की सेवा करते हैं। और मानसून के चलते 8 से 13 जुलाई तक मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जारी किया अलर्ट, कहा मैदानी क्षेत्रों में जल भराव और पहाड़ी जिलों में लैंडस्लाइड में होगी बढ़ोतरी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल न्यूज़।